नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, धान रोपाई के 15 दिन बाद अगर आप ये जिस चीज़ की हम बताने जा रहे हैं अगर स्प्रे कर देते हैं तो लोग भी आकर आपको पूछेंगे कि भाई आपने ऐसी कौन सी चीज़ डाली है खेत में जो कि इतनी ज़बरदस्त जो आपकी फसल को बना देती है। किसान भाइयों, जिस फार्मूले को जिस चीज़ को बताने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, पर यह है कि अगर इस चीज़ के अगर आप स्प्रे कर देंगे 15 दिन के बाद तो आपका धान खुद मुंह से बोलेगा कि हाँ, वो लगता है कुछ देखने में ग्रोथ रुकी है, तो ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, लोग भी पूछेंगे। तो किसान भाइयों, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते वीडियो की तरफ तो बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ है 15 दिन बाद आपको अपनी धान की फसल में करनी चाहिए। किसान भाई, जैसे कि आपको पता है कि धान रोपाई के बाद जो पहला कार्य होता है वो होता है उर्वरकों का देना। कई बार हम ऐसे उर्वरकों को डाल देते हैं जो कि हमारी फसल के लिए फ़ायदेमंद तो होते हैं, उर्वरक कोई नुकसानदायक नहीं होता है, पर उसकी टाइमिंग समय जो बहुत गलत होता है, जिस वजह से उर्वरक डालने का कोई फ़ायदा तो नहीं मिलता है। फ़ायदा मिलता है पर इतना नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए, उससे कई बार ग्रोथ भी रुक जाती है ज़्यादा उर्वरक देने से। कम उर्वरक अच्छी पैदावार और तगड़ी पैदावार आपको फसल से मिलनी चाहिए कम खर्चे में। तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं किसान भाइयों, अगर आपकी भी धान की फसल तकरीबन 15 दिन की हो जाए तो ये एक ऐसा समय होता है कि इस समय पे हमारी धान की फसल ग्रोथ कर रही होती है। और किसान भाइयों, कई बार क्या होता है कि बारिश ना होने की वजह से खेत जो है खाली पड़े रहते हैं, सूखे दरारें आ जाती है इस प्रकार से, तब भी धान की फसल पे ग्रोथ पे बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, जब भी आपकी फसल तकरीबन 15 दिन की हो जाए रोपाई के बाद, तो अगर आपने रोपाई करते समय अगर डीएपी खाद यूरिया का प्रयोग किया, अगर रोपाई के 2 या 3 दिन बाद आपने सिंगल सुपर फास्फेट डीएपी या यूरिया का प्रयोग किया है, तो अब आपके लिए 15 दिन की फसल पे बहुत सही समय है। आपने पहली डोज क्या डाली वो मैटर नहीं करती, 15 दिन पे आपके लिए इस समय बहुत सही समय है कि आपको इस समय किस चीज़ की स्प्रे करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल तकरीबन 15 दिन की हो गई तो आपको 3 चीज़ें लेनी है जो हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। किसान भाइयों, नंबर 1 पे आपको लेना है किसान भाइयों NPK 19-19-19। और दूसरा किसान भाइयों, आपको एक ग्रोथ प्रमोटर लेना है जिसमें कि आप सागर का या बायोवीटा दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर ले सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। सागर का बायोवीटा दोनों दानेदार भी आते हैं और लिक्विड भी आते हैं। तो किसान भाइयों, ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, या तो सागर का हो या बायोवीटा। बायोवीटा अगर आप ले सकते हैं, थोड़ा ही फ़र्क पड़ता है, हम रेट भी बताएंगे। तो बायोवीटा सागर का से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। दोनों ही समुद्री शैवाल से बनाए हुए हैं, पर बायोवीटा का रिजल्ट जो है सागरिका से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। तो नंबर 1 आपको NPK 19-19 लेनी है। नंबर 2 आपको कोई ग्रोथ प्रमोटर लेना है जैसे कि सागरिका या फिर बायोवीटा। नंबर 3 किसान भाइयों, आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। ह्यूमिक एसिड आप लिक्विड भी ले सकते हैं और ह्यूमिक एसिड आप घुलनशील भी ले सकते हैं जो पैकिंग में आता है। आप ह्यूमिक एसिड आपको अगर घुलनशील आप ले रहे हैं तो ह्यूमिक एसिड घुलनशील आपको बहुत जल्दी कहीं भी मिल जाएगा। तो आप किसान भाइयों, आधा किलो आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। ये हम 1 एकड़ की मात्रा बता रहे हैं। 1 किलो आपको 19-19 NPK लेनी है। और किसान भाइयों, 250 ml आपको ग्रोथ प्रमोटर कोई भी लेना, चाहे वो सागर का हो चाहे वो बायोवीटा हो। 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ग्रोथ प्रमोटर सागर का या बायोवीटा लेनी है, दोनों में से कोई एक। और किसान भाइयों, आधा किलो घुलनशील आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। इन तीनों को किसान भाइयों आपको मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देनी है। अब इसका जो बेनिफिट है वो क्या है किसान भाइयों, जो NPK है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन चीज़ों की मात्रा मिलती जो कि इस समय आपकी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो कि ग्रोथ करवाने के लिए। किसान भाइयों, जो ग्रोथ प्रमोटर है वो क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है तेज़ी से। और जो किसान भाई ह्यूमिक एसिड डाल रहे हैं उसमें क्या है, वो हमारी जो पौधा है उसकी जड़ का विकास करता है, यानी जड़ को फैलाता है। जड़ का विकास होगा तो ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर ग्रोथ क्या काम करेगा और ह्यूमिक एसिड जड़ का विकास करेगा। तो इससे क्या होगा, दोनों चीज़ एक साथ में चलेंगी, तीनों चीज़, तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ जो देखने को मिलेगी किसान भाइयों। अब इनके रेट की बात कर लें, बहुत से किसान भाइयों के सवाल रहते हैं कि कितने का रेट है। किसान भाइयों, 1 किलो जो अगर आप अच्छी कंपनी का जैसे इफ़को का किसी का अगर लेते हैं NPK 19-19,
तो आपको किसान भाइयों 1 किलो जो NPK 19 है जो 140 से 145 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगा आपको मार्केट में। वहीं किसान भाइयों जो ग्रोथ प्रमोटर है वो किसान भाइयों सागरिका की अगर बात की जाए तो सागरिका जो है 500 रुपये तक प्रति लीटर के हिसाब से आता है, यानी 250 ml 4 एकड़ का हो जाता है। वहीं आपको लीटर लेना ही फ़ायदा है। अगर कम खेती तो आप थोड़ा भी ले सकते हैं, अगर ज़्यादा 2-4 एकड़ में मारना तो आप 1 लीटर में ले ज़्यादा बेहतर है। वहीं अगर बायोवीटा की बात की जाए तो वो 700-800 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आता है। तो यानी कि आपको 250 ml लेना है तो अगर 800 रुपये लीटर भी बायोवीटा आ रहा है तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं 4 एकड़, यानी 200 रुपये प्रति एकड़ का उसका खर्चा आएगा। तो वहीं जो सागरिका है वो तकरीबन 100, 125, 150 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा उस पर आ जाता है, यानी 250 ml की मात्रा हम बता रहे हैं। तो उसके बाद जो ह्यूमिक एसिड है किसान भाइयों आधा किलो 200 रुपये का तकरीबन उसका खर्चा आता है। कहीं जो कंपनी के हिसाब से आगे पीछे रेट घटते बढ़ते रहते हैं। तो किसान भाइयों आधा किलो जो ह्यूमिक एसिड है वो आपको 200 रुपये का पड़ेगा, और जो बायोवीटा सागरिका उसका रेट भी ऐसे 100, 125, 150, 200 तक आपको एकड़ का पड़ेगा। और वहीं 140 से 145 रुपये किलो आपको जो है NPK 19 पड़ेगी। अगर इनको किसान भाइयों जोड़ लिया जाए तो तकरीबन जो आपका खर्चा 500, 550, 600 रुपये के बीच में प्रति एकड़ के आएगा इन तीनों चीज़ों का। पर किसान भाइयों रिजल्ट भी आपको देखने लायक मिलेगा। लोग देखकर पूछेंगे कि हाँ आपने किस चीज़ की स्प्रे जो है अपने खेत में की है। किसान भाइयों शाम का समय है, लो लाइट है, बादल बने हुए हैं, वीडियो थोड़ा साफ नहीं आ रहा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पर हम जानकारी आपको पूरी दे रहे हैं जो कि आपको जानकारी मिल सके। तो अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।